हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज का वीडियो जो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि बीजीएच का फॉर्म अप्लाई कैसे करें या वहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या है, कैसे करेंगे, ये सारा कुछ। तो इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और जैसे कि आपको पता है, झारखंड वाला जो एग्ज़ाम आ गया है, तो बस ये एग्ज़ाम होने के बाद बीजीएच का भी फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। तो चलिए पूरा जानकारी देते हैं। बोकारो जनरल हॉस्पिटल जो स्कूल ऑफ नर्सिंग में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या नर्सिंग कोर्स होता है। जीएनएम होता है, एएनएम होता है या बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। तो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, जीएनएम कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग नहीं होता, जीएनएम कर जो कि डिप्लोमा कोर्स है और ये 3 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। तो ये जानिए, यहाँ पे जीएनएम कोर्स होता है जो कि डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। और हमारे बोकारो जनरल हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद आपका 3 मंथ तक पीटीएस, जिसका पूरा फुल फॉर्म है, प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होता है। इस ट्रेनिंग 3 मंथ का होता है और इस ट्रेनिंग में पास करना पड़ता है आपको, तभी आप फर्स्ट ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर में आप जाओगे। अगर इस ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप पास नहीं होगे तो नहीं जा सकते हो। आपको सेकेंड चांस में मिलता है, लेकिन फर्स्ट चांस में आपको पास करना पड़ता है। तो ये रहा छोटा सा इंट्रो कि हमारे यहाँ प्रोसेस एडमिशन होने के बाद क्या। तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ टोटल वैकेंसी कितना होता है जीएनएम कोर्स का, और कैसे होता है, कितना सीट का होता है। तो हमारे यहाँ टोटल 40 वैकेंसी 40 सीट होता है हमारे यहाँ, 40 सीट स्टूडेंट। और अब फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं। पहले सिर्फ फीमेल होता था, बट लास्ट ईयर से फीमेल और मेल दोनों अप्लाई करते। लेकिन जो वो 40 सीटेड होता है वो भी डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपने जो झारखंड वाला फॉर्म में आपने नोटिस में पढ़ा होगा या मैंने वीडियो में भी बताया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में 50-50% का जो भी है वो ना डिवाइडेड हो गया, ओपन और मैनेजमेंट सीट, ओपन सीट और मैनेजमेंट। तो जो ओपन सीट होता है 20, जैसे हमारे यहाँ 40 सीट है, तो 20 सीट जो ओपन सीट हो गया वो आपका झारखंड जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जीएनएम लेगा उसी के डिपेंड पे, उसी के बेसिस पे 20 सीट रिजर्व रहेगा। और जो 20 सीट आपका आपका और जो 20 सीट बचता है उसमें भी आपका जो मैनेजमेंट सीट उसमें 2 डिवाइडेड होता है। पहला ये कि जो 15 सीटेड होते हैं वो ऑल स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। और जो 5 सीट बचता है 5 उसमें 20 में से 5 वो जो बीएसएल डिपेंडेंट होते हैं, जो बीएसएल एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, वो 5 सीट। अगर उसमें वो 5 बच्चे नहीं आए तभी आपको उस 5 सीट में लिया जाएगा, नहीं तो आप लोग के लिए बस 15 सीट। अब बात ये करते हैं कि इस जीएनएम कोर्स में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। तो कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम नर्सिंग का होगा वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो पास आउट होना चाहिए। तभी आप जो हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल में एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग के लिए, नहीं तो आप नहीं ले सकते। इसीलिए बहुत ही मस्ट है आपको इस एग्ज़ाम को देना, एंड एग्ज़ाम देना नहीं, पास करना। अगर आप पास नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होगा आपका। तो एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट आपका 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स एज लिमिट इसमें दिया गया है। ये मैं आपका सारा लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस पे बता रही हूँ जो लास्ट ईयर हुआ था, इसीलिए क्योंकि इस ईयर का अभी नहीं निकला है, लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ कि क्या क्या लगा था। तो 70 टू 35 ईयर्स का एलिजिबिलिटी चाहिए, जो कि आपका लास्ट 31 दिसंबर तक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपका 10+2, ठीक है। इसमें पास आउट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, लेकिन मस्ट इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने एएनएम कोर्स कर रखा है, आपके पास एएनएम रजिस्टर का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो कोर्स होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है कि हिंदी मीडियम होता है। ये बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत लोग कमेंट भी किया था। तो हमारे यहाँ जो
नर्सिंग का पढ़ाई होता है स्कूल ऑफ नर्सिंग में, जीएनएम कोर्स, वो इंग्लिश मीडियम होता है। आई नो कि बहुत जगहों पे आपका हिंदी मीडियम का भी जीएनएम कोर्स होता है, बट हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग में इंग्लिश मीडियम होता है। तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने 12th या 10th पास आउट किया है कि हिंदी मीडियम से, तो क्या आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम इतना टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो सारा कुछ पॉसिबल है, इसीलिए इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि कौन से स्कूल से पास आउट करेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो जो 12th का। तो आपने जैक बोर्ड से आपने 12th दिया है, या सीबीएसई बोर्ड से दिया है, या तो ओपन स्कूल से दिया है, कोई भी स्कूल से दिया है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो, या कोई भी सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया है 12th, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में 40% मार्क्स कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एंड आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए जो झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जीएनएम का ले रहा है उसमें, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है हमारे बोकारो जनरल हॉस्पिटल का, तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।